हरियाणा के विधानसभा चुनाव चरम पर है। सियासी पारा हाई है। स्टार प्रचारक अपनी अपनी पार्टियों के लिए आए दिन रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। कभी किसी मंच से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार लगा रहे हैं कि कांग्रेस देश का अपमान करती है, तो कभी कुमारी शैलजा की नाराजगी दूर करने के लिए कांग्रेस हर हथकंडा अपना रही है। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक चैनल से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पिछले 10 सालों में भाजपा के शासन में हरियाणा में हुए कामों को बताया। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास अगर 100 लोग आते हैं और उनमें से 50 के काम हो जाते हैं और 50 के काम पेंडिंग रह जाते हैं, तो हम यह कोशिश करते हैं कि उन 50 पेंडिंग कामों को कल जितनी जल्दी हो सके पूरा किया जा सके। इसीलिए लोग भी हमें समझते हैं। हरियाणा में भाजपा सरकार की मंशा और सोच यही है कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आए उसका काम पूरा हो, इसीलिए हम डट कर प्रयास करते हैं। इस दौरान जब सैनी से एंटी इनकम्बेंसी और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 5 सीटों की हार पर सवाल किए गए, तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि लोकसभा चुनाव में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया गया था। सैनी का ये भी कहना था कि कांग्रेस ने 2 साल पहले जो झूठ की स्क्रिप्ट लिखी और उसे हिमाचल में फैलाया, उसी से हिमाचल में 2 साल से कांग्रेस की सरकार चल रही है। आज भी वहां के लोगों को 1 लाख रोजगार और कैश का वादा पूरा नहीं किया गया है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक बार झूठ फैला लेगी पर बार बार नहीं फैला पाएगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि अगर तीसरी बार मोदी सरकार बनती है तो ये संविधान और आरक्षण दोनों को समाप्त कर देगी। पर राहुल गांधी जब अमेरिका गए तो उन्होंने वहां जाकर बोला कि कांग्रेस की सरकार आई तो हम आरक्षण ही खत्म कर देंगे। ये बात सबके सामने है कि नेहरू से लेकर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी तक सबने आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण विरोधी सरकार कांग्रेस की है, ना कि भाजपा की है। अग्निवीर वाला मुद्दा उठा तब नायब सिंह सैनी ने साफ साफ बता दिया कि अग्निवीरों को हर नौकरी में 10% आरक्षण की व्यवस्था की मंजूरी दी गई है और जो अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहेंगे उनको आर्थिक मदद भी उपलब्ध कराई जाएगी। विनेश फोगाट की जब चर्चा हुई तब सीएम सैनी ने कहा कि विनेश हरियाणा की बेटी है। जब पेरिस ओलंपिक्स में उनके साथ गलत हुआ तब हमने कहा था कि हम उनको पूरा सम्मान देंगे, पर कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस ने खिलाड़ियों के कंधे पर ही बंदूक रख के निशाना साध दिया। इस बातचीत के दौरान और भी कई मुद्दे हैं जिन पर सीएम सैनी ने बात की। उन्होंने एक एक करके 10 सालों में बीजेपी के कामों को प्रदेश में गिनवाया और साथ ही मनोहर लाल खट्टर के बारे में ये बोला कि देश को उनकी जरूरत थी, इसलिए अब वो देश के लिए काम करते हैं। मनोहर लाल जी जब प्रदेश के सीएम थे तब उन्होंने कुछ ऐतिहासिक निर्णय लिए और कुछ ऐतिहासिक काम भी किए। सीएम सैनी इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में जोरदार तरीके से लगे हुए हैं और अपने रैलियों और जनसभाओं में जनता से मिल रहे हैं। पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी है इस बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार वापस लाने के लिए, पर भाजपा के लिए ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनके विरुद्ध कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों है और ये पार्टियां भी जमकर चुनावी रैलियां कर रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने घोषणा पत्र भी जारी कर दिए हैं और जनता से कई वादे भी किए हैं। अब देखना ये है कि 8 अक्टूबर को हरियाणा की जनता किस पर मेहरबान होती है और चुनाव के बाद वो पार्टी कितनी हरियाणा की जनता पर मेहरबान होती है।